नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर का विद्यार्थी कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो है ऑर्डर आ जाएगा और उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। संभावना ये जताई जा रही है कि 6 तारीख को हो सकता है इन विद्यार्थियों का ऑर्डर आ जाए, क्योंकि 6 तारीख को तीनों जज बैठ रहे हैं। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और अगर कल ऑर्डर आना होगा तो उसकी लिस्ट आज शाम तक जारी हो जाएगी। कल ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में शाम को ही स्पष्ट हो जाएगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है इस केस का, तब फिर एक हफ्ते बाद ही इस ऑर्डर के आने की संभावना होगी, चूंकि 6 तारीख के बाद में सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह के लिए बंद होने जा रहा है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की। इसके बारे में समाचार पत्रों में तो सूचना नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि बहुत जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिसंबर के महीने में ही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। चूंकि पिछली जो भर्ती है वो कंप्लीट हो गई है, उसका जो फाइनल परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। जैसे ही इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाती है वैसे ही आरओ एआरओ 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। इस बार आरओ के भी अच्छे पद हैं और एआरओ के भी अच्छे पद हैं। दोनों के पदों की संख्या लगभग 200 आरओ के पद और 150 एआरओ के पद हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आने वाली आरओ एआरओ दोनों भर्तियों में टाइपिंग होती है, इसलिए आप लोग टाइपिंग की भी तैयारी करते रहें, लिखित परीक्षा की भी तैयारी करते रहें। कट ऑफ के बारे में तो जानते ही होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप डी से लेकर के सी और आरओ एआरओ सभी भर्तियों की जो कट ऑफ है वो कुछ ज़्यादा ही जाती है, इसलिए इसकी तैयारी में अभी से लग जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है यूपी ट्रिपल से आने वाली एक और नई भर्ती की। समाचार पत्रों में ये सूचना है। ये तो नहीं बता सकते कि आखिरकार इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, लेकिन समाचार पत्रों में ये लिखा हुआ है कि नगर निकायों में 488 पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा। मैं हमेशा अपने वीडियोज में बताता रहता हूँ कि जिस दिन किसी न किसी भर्ती के बारे में समाचार पत्रों में सूचना ना दी जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम, सिविल सर्विसेज, डिफेंस एंड पुलिस, रेलवे, टीचिंग, बैंकिंग, एसएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंट्रेंस और नीचे यहाँ पर मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, जितनी भी भारत की परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। टीचिंग की अगर हम लोग बात करें, बीच में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ है टीचिंग, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के अध्यापकों की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो किसी स्टेट की अन्य परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज इसमें दी हुई है। सी टेट के पुराने पेपर भी दिए हुए हैं, यूपी टीईटी के पुराने पेपर भी दिए हुए हैं, सभी भाषाओं में दिए हुए हैं और इसलिए आप लोग इसमें भाग लें और अपनी ऑल इंडिया रैंक भी इसमें देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे नगर निकायों में 488 पदों पर भर्ती की। लिखा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समूह ग के पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है और नगर निकायों में समूह ग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। गत सितंबर तक रिक्तियों के आधार पर तैयार प्रस्ताव के मुताबिक फिलहाल 488 पदों पर ही भर्ती होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश के बाद निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय ने विभिन्न संवर्गों के 488 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इस समय अधियाचनों का अंबार लग गया है, प्रस्तावों का अंबार लग गया है, लेकिन एक भी भर्ती नहीं निकल के आ रही है। तो समाचार पत्रों को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार ये जो भर्तियां रोज समाचार पत्रों के माध्यम से आती हैं और जो ये अधियाचन भेजे जाते हैं, जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं, इन पर जो भर्ती है वो किस तारीख को आएगी, कब आएगी, पीईटी के बाद में आएगी या पीईटी के पहले आएगी, तो पूरी जानकारी देना चाहिए। यहाँ पर नीचे लिखा है कि आयोग के स्तर से भर्ती के संबंध में जल्द विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। बस ये लिखा है कि जल्द, और नीचे लिखा है कि सभी निकायों से लिपिक समेत अन्य संवर्गों के रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। ब्यौरा मिलते ही इन पर भी भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा भी और भी पदों पर जो है वो भर्ती हो सकती है। यहाँ पर लिखा किन किन पदों पर भर्ती होगी। लिखा है अधिशासी अधिकारी जिसे ईओ कहते हैं, ईओ की 204 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व निरीक्षक के 26, अवर अभियंता के जल के 111 और अवर अभियंता सिविल के 80, अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक के 18, सहायक लेखाकार के 49।
इसके अलावा भी ब्यौरा मांगा गया है कि जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वरिष्ठ कनिष्ठ, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, आंसू लिपिक 1 2 3, जिलेदार, बहुत सारे जो ऐसे पद हैं इनके बारे में भी विवरण मांगा गया है। वीडियो अगर पसंद आया करें, आपके काम के हुआ करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो आईबीपीएस से आई एक भर्ती की, जिसकी लास्ट डेट केवल 6 नवंबर बची है। एक दिन का आप लोगों के पास समय है, इसलिए आप लोग अभी भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आईबीपीएस क्लर्क के लिए 6 नवंबर तक करें आवेदन, हाथ से ना जाने दें ये मौका। स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो सरकारी नौकरी के सपना। यहाँ पर नीचे लिखा है कि सरकारी नौकरी वर्तमान समय के सबसे बेहतरीन करियर विकल्पों में से है, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब। तो आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग इसकी जो योग्यता इत्यादि है वो पूरी देख सकते हैं, और योग्यता इसमें केवल स्नातक मांगी गई है, और 6 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या काफ़ी है। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, और लिखा बीएससी मैथ का कट ऑफ जारी, कल से ऑनलाइन प्रवेश भी होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए बुधवार को अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के तहत बीएससी मैथ की कट ऑफ सूची जारी कर दी है। अब कल यानी शुक्रवार से पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के साथ में दाखिले की खिड़की खुल जाएगी। अगली सूचना है एलटी ग्रेड की। लिखा एलटी ग्रेड शिक्षकों को 15 दिन में पदभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित एलटी ग्रेड शिक्षक महिला और पुरुष को पदभार ग्रहण कराने के लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर अंजना गोयल ने पत्र लिख दिया है, और प्रदेश के अमरोहा, कानपुर, जौनपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, देवरिया, उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है, इन जिलों में उपचुनाव चल रहा है। अपर शिक्षा निदेशक ने आचार संहिता हटने के बाद में चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया है। अगली सूचना है सेना में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की तैयारी, और यहाँ पर कुछ पद हैं जिसकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र है उसमें बदलाव किया जा रहा है। लिखा है ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष अधिकारियों की उम्र 56 साल से बढ़ाकर के 58 कर दी जाएगी। मेजर जनरल और उनके समकक्ष अफसरों की उम्र 58 से बढ़ाकर के 59 साल करने का है प्रस्ताव। नीचे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक व समकक्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं होगा। लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल कोरम में जेसीओ और जवानों की रिटायरमेंट की उम्र अब 57 साल होगी। डीएलएड 2018 का पेपर आउट हो गया है और दोपहर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। लिखा राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का पेपर आउट हो गया। डीएलएड, बीटीसी इत्यादि में पेपर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन अक्सर डीएलएड का जो पेपर है वो आउट होता है। नीचे लिखा है प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय ही तलाशी के दौरान मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर की हल सामग्री मिली है, और जीआईसी के उप प्रधानाचार्य वंशराज की ओर से चौक। तो ये पिछले साल भी पेपर जो है आउट हुआ था और फिर से परीक्षाएं कराई गई थी, और इस बार भी पेपर आउट हो गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पहले भी पेपर आउट हो चुका है। बीटीसी 2015 चौथे सेमेस्टर का भी पेपर आउट हो गया था। उस समय परीक्षा नियामक कार्यालय ने परीक्षा रद्द करके फिर से कराई थी। मीडियाबाजी हो गई थी, इसलिए जो है रद्द करा दिया गया था। और ये बहुत पुरानी परंपरा है इस विभाग की कि हमेशा विद्यार्थी जो है इस पर लगे रहते हैं और पेपर आउट करवाते हैं और उसी से पास होते हैं। और डीएलएड में बैक पेपर और फेल होने का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा गहराता जाता है, क्योंकि डीएलएड में फेल होने वालों की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। डीएलएड के बारे में कुछ और भी सूचनाएं हैं कि डीएलएड से अब विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा है, चूंकि डीएलएड वालों को कोई वरीयता तो दी नहीं जाती है और बीएड को भी प्राथमिक में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 3 जुलाई 2018 को प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य किया था, और उसके बाद से ही डीएलएड का जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो गया है। डीएलएड करने के बाद में अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक स्कूल की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि बीएड करने के बाद में प्राथमिक के साथ ही माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में भी मान्य है। तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में भी आवेदन कर सकते हैं, जूनियर में भी कर सकते हैं, और जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो केवल प्राइमरी के लिए मान्य होते हैं। अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई है और उसमें डीएलएड वालों को कोई भी मौका नहीं दिया गया है, इसीलिए अब इस कोर्स से विद्यार्थियों को जो है वो मोह भंग हो रहा है। अगली सूचना है केंद्रीय पात्रता परीक्षा की। लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले साल 31 जनवरी को, मैंने कल इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि इस बार की जो सीटेट होगी वो 31 जनवरी को होने जा रही है। उसके बारे में यहाँ पर सूचना है। पहले 5 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये परीक्षा लगातार निलंबित की जाती रही है। और कल ट्वीट करके जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, उन्होंने बताया कि जो अब ये परीक्षा है वो 21 जनवरी को होगी। इसमें कुछ परीक्षा जो केंद्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है।
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।